गंगा माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलाल भारती, आपका दोस्त और आपका होस्ट। दोस्तों, आज हमारे घर पे गंगा माता का पूजन है दोस्तों। बहुत ही धूमधाम से हम लोग गंगा माता का पूजन कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि गंगा माता का पूजन हम लोग दोस्तों हमारे घर में जब भी शादी का प्रोग्राम होता है तो हमारे बड़े बुज़ुर्गों का जो भी गंगा जल लाया जाता है उसको हम लोग खोलते हैं। उसको गंगा जल ही बोला जाता है दोस्तों। और उस गंगा जल को हम लोग बहुत ही धूमधाम और से खोलते हैं दोस्तों। जो शादी के एक दिन पहले या शादी के दिन भी हम लोग खोल सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास टाइम है तो हम सेम डे भी खोल सकते हैं या उसके एक दिन पहले प्रोग्राम रखते हैं दोस्तों। और उसमें पूरे हमारे जो भी रिलेटिव रहते हैं, रिश्तेदार लोग रहते हैं, सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। सारे परिवार के लोग रहते हैं, हमारी बहन बेटियां रहती है, जो मिलने जुलने वाले सारे रिलेटिव्स रहते हैं दोस्तों, वो भी सारे लोग हमारे उसमें सब प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं गंगा माता की प्रोग्राम में दोस्तों। देखिए कितनी भीड़ है दोस्तों, बहुत ही नाचते गाते डीजे की धुन पे दोस्तों। क्योंकि डीजे का गाना मैं सुनाऊंगा तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल में कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आपको इसकी धुन नहीं सुना सकता, गाने के बोल नहीं सुना सकता। क्योंकि मैं एक बार अभी इसको अपलोड किया तो इसमें डीजे के कुछ धुन के कारण इसमें कॉपीराइट आ रहा था यूट्यूब पर दोस्तों। इसलिए मैं आपको अपनी आवाज़ के थ्रू में आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही नाचते गाते बूढ़े बच्चे जवान सारे लोग, बच्चे बूढ़े और जवान सारे लोग नाचते गाते और इस प्रोग्राम में खूब एंजॉय करते हैं दोस्तों। और घर से जो गंगा माता की जो निकलती है झांकी, जुलूस निकलता है दोस्तों, जहाँ पे पानी का स्रोत रहता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा पानी भरने जाते हैं या जो हैंडपम्प चलता रहता है उस जगह पे जाके हम लोग मित्रों गंगा जली को वहाँ खोला जाता है। वहाँ उस हैंडपम्प को या कुएं की पूजा की जाती है। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है दोस्तों। वहाँ कुएं की पूजा होती है, गंगा जली को खोला जाता है या गंगा माता ऑटोमेटिकली उफान आ जाती है, उसमें से पानी अपने आप निकलने लगता है। जो लोटा होता है, कांसे का लोटा होता है, बहुत ही उसको चरू भी बोला जाता है गाँव की भाषा में। तो उसको जैसे ही खोलते हैं तो उसमें पानी उफान आने लगता है अपने आप ही, अगर गंगा माता प्रसन्न हो जाती है तो बहुत ही धूमधाम के साथ मित्रों ये प्रोग्राम होता है। बड़ा ही आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। साथ में इसमें भैरव महाराज भी आते हैं मित्रों। और भैरव महाराज को भी नाचते गाते और खूब उनकी जय जयकार करके ले जाना पड़ता है, नहीं तो वो बार बार गुस्सा हो जाते हैं और रुक जाते हैं कहीं पे और उनको बढ़ाया नहीं जा सकता है। जहाँ भैरव महाराज रुकते हैं वहाँ पे नारियल चढ़ाना ही पड़ता है, कम से कम 100-200 नारियल से ज़्यादा चढ़ जाते हैं दोस्तों, जब जाके आगे बढ़ पाते हैं घर से। जहाँ से हम लोग गंगा माता भर के लेके आते हैं वहीं से भैरव महाराज आ जाते हैं। फिर घर तक जाते जाते कम से कम 200-300 नारियल चढ़ाना ही पड़ता है, जब जाके भैरव महाराज हमारे घर पे पहुँचते हैं दोस्तों। फिर वहाँ पे भी घर पहुँचने के बाद में विधि विधान से पूजा होती है। देखिए कैसे धूमधाम से सारे लोग अपना भजनों पे मंत्र मुक्त होकर डांस कर रहे हैं। हमारे घर की बहन बेटियां भी है, बच्चियां हैं, सब रिश्तेदार हैं मित्रों। जुलूस पूरे गांव में निकाला जाता है और घर से शुरू होकर मित्रों पूरे गांव में जहाँ जहाँ डीजे जा सकता है वहाँ से प्रारंभ होते हुए चौराहों से होते हुए मित्रों, जहाँ पे जो पानी की व्यवस्था रहती है, जहाँ जिंदा सोर्स रहता है, जिसको पानी जैसे जिंदा हैंडपम्प में जैसे चालू रहता है वहाँ पे ले जाया जाता है। तो जितनी दूरी होती है वहाँ तक जाना पड़ता है। और मेरे घर से करीब करीब आधा किलोमीटर की दूरी थी, और आधा किलोमीटर और बहुत ही लंबा रास्ता था। लंबा रास्ता तो ज़्यादा नहीं था, आधा किलोमीटर, बट क्या 1 बजे यात्रा प्रारंभ हुई थी मित्रों। तो 1 बजे धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बस पूछो मत। उसमें भी बिना जूते के पहनने, घर के जो सदस्य हैं वो बिना जूते के जाते हैं, तो बड़ा पैर जलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि कभी कभी चलते नहीं है ना बिना जूते के। तो वो देखिए ये जो साड़ी ऊपर करके लेके जा रहे हैं उसी के नीचे गंगा माता की पूजा की थाल होती है,
उसी में हमारे बच्चों को गंगा माता में बिठाया जाता है, दूल्हा दुल्हन की तरह उनको सजाया जाता है और गंगा माता की पूजा के लिए उन्हें ले जाया जाता है, क्योंकि उसमें जोड़ा होना ज़रूरी है। जोड़ा ही गंगा माता का जो पूजा पाठ होता है वो जोड़े के द्वारा ही होता है। क्योंकि कुछ भी काम करें तो क्योंकि जोड़ा एक गाड़ी का दो पहिए की तरह सामान होता है, अगर एक ही पहिया गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत हो जाता है। तो मेरे भतीजा है अभिषेक भारती, उसी को हम लोगों ने पूजा के लिए रखा था और वो थाल रख के चल रहा है। पीछे उसकी वाइफ भी है जो दूल्हा दुल्हन की तरह बिल्कुल सजी है, क्योंकि ये भी एक पल है ना, दूल्हा दुल्हन की तरह ही है। क्योंकि गंगा माता की पूजा होना बहुत बड़ी बात है और पूजा जिसको मिलती है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। देखिए ये दूल्हा है हमारा, ये हमारे रिश्तेदार है, हमारे जीजा श्री है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे जवाई, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, मैं किसी को बता नहीं सकता। ये देखिए जिंदा हेडपम्प है दोस्तों। तो यहाँ पे अब लोग विधि विधान से इसकी पूजा होगी दोस्तों। करीब यहाँ पे पूजा चलेगी आधा घंटा। बड़ा ही आनंद आता है मित्रों, बड़ा ही आनंद आता है। क्योंकि धूप ज़्यादा थी, सब अपने अपने छाइयाँ ढूंढ रहे थे मित्रों। कि कोई धूप में खड़ा नहीं होना चाह रहा था, कोई इस पेड़ के पीछे भाग रहा था, पेड़ इस कहीं उस छत के नीचे भाग रहा था। पेड़ तो बचे नहीं है मित्रों, क्योंकि हम लोग पेड़ तो ऐसे काट रहे हैं, वजह से घास काट रहे हैं। अगर पेड़ रहेंगे तो हम लोग ज़िंदा रहेंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ ज़िंदा रहेंगे। हवा ही नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे जी सकते हैं। हज़ारों बीमारियाँ हमें हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है। आज देखने में आया कि कोई हमारे मेहमान वहाँ खड़े हैं, कोई वहाँ खड़े हैं। कम से कम इस जुलूस में, हमारे जो गंगा माता का जुलूस था, इसमें कम से कम 200 से 300 लोग थे, हम लोग शामिल। पर देखिए आपको, कोई यहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है। और दोपहरी थी बिल्कुल, अब बज चुके थे लगभग दो बज चुके थे यहाँ पे आते आते। क्योंकि जो घर घर के सदस्य थे वही लोग यहाँ पे पूजा पाठ में शामिल हो रहे थे, तो बाकी लोग थे जो वापस अपने छैया में खड़े हो गए थे। पूजा चली रही है रेगुलर, निरंतर। माँ गंगा मैया की आरती प्रारंभ हो चुकी है। गंगा माता की आरती प्रारंभ हो चुकी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए मैं भी पूजा अपने कुर्ते में खड़ा हूँ, ये मैं भी आरती कर रहा हूँ मित्रों। ये मैं हूँ, ये हमारी भतीजी है दूसरी जो आरती कर रही है मित्रों। हमारी सारी फैमिली आरती में शामिल हुई मित्रों। एक कम से कम 5 से 7 लोग हम लोग आरती गंगा माता की आरती करते हैं। वैसे तो करना सारी फैमिली को चाहिए, कि दोपहरी का समय था, बहुत लोग इधर उधर हो रहे थे, पर फैमिली मेम्बर सारे वहाँ पे खड़े थे। डीजे के धुन पे हमारा दूल्हा राजा भी थिरक रहा था। बहुत ही आनंद आ रहा था मित्रों, बहुत ही आनंद आ रहा था। डीजे भी बहुत भारी था मित्रों, उसका साउंड बस बोलिए मत, इतना आप दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। बहुत भारी साउंड था मित्रों, दीवारों को हिला दे रहा था। हमारी तो हालत ऐसी ख़राब थी। अब हम लोग यहाँ से गंगा माता की पूजा करके हम लोग निकल चुके हैं। अब देखिए, आप देख पाएंगे सामने मैट्रेस, जो दरी चटाई रहती है खाने वाली, जिसको खाना पट्टी बोला जाता है, उसको जो स्कूलों में हम लोगों ने, शायद आप लोग बचपन में कभी नीचे बैठे होंगे तो टाट पट्टी पे बैठे होंगे मित्रों। वही टाट पट्टी हम लोग धूप के कारण बिछाते हुए चल रहे हैं। जो हमारे बिना जूते के चल रहे हैं उनको सबको टाट पट्टी पे ले जाया जा रहा है। स्पेशली जो जोड़ा है हमारा, माँ गंगा माता की पूजा लेके जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ से गंगा माता का घड़ा भर चुका है और
जो उसको ले जा रहे हैं अब आराम से। अब आगे देखते जाएंगे आप। तो भैरू महाराज भी लगभग आ चुके हैं हमारे। जो कलश चढ़ता है कलश यात्रा में, तो उसको भैरू महाराज आ ही जाते हैं। देखिए ये कैसे उसको टाट पट्टी बिछा रहे हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी, इतना मतलब कहा नहीं जा सकता, आग की तरह ज़मीन हो गई थी मित्रों, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ हरे कलर में, जो ग्रीन कलर में जो है वो टाट पट्टी को बिछाया जा रहा है, क्योंकि वो जोड़ा, स्पेशली जोड़े के लिए ज़्यादा वो मैटर करता है, क्योंकि बाकी लोग तो इधर उधर हो जाते हैं छैया वगैरह में किसी घर के पास में। तो देखिए पीछे भी ये पट्टी पड़ी हुई है, पीछे से उठा के आगे ले जाया जा रहा है। कम से कम 8-10 पट्टियाँ थी, उनको आगे तक रास्ता बना दिया जा रहा था। उससे क्या हो रहा था, जो दूल्हा दुल्हन बने थे, जो जोड़ा बैठा था कलश यात्रा में, जो कलश लेके चल रहा था, उनके पैरों के मित्रों बचाना था, क्योंकि छाले पड़ जाते हैं बहुत भयंकर। और कंक्रीट है, गांव खेड़े में भी आजकल पूरा रोड अच्छे हो गए हैं, कंक्रीट हो गए हैं। कंक्रीट होता है तो कंक्रीट इतना गर्म होता है, बस उसको मैं बोल नहीं सकता। ये हमारे गांव के पटेल साहब हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। बोले दफोरी में, बोले कभी कभी एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं लोग, अचानक जो जुलूस निकलता है, बोले यार कुछ है तो है ही नहीं, कैसे हो गया, बोले ये, तो लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं मित्रों। ये थोड़ा मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि वीडियो मेरा आधा घंटा से ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा वीडियो पर मैंने फिर भी कितना काटा है, उसके बावजूद भी बहुत लंबा हो रहा था। फिर मैंने उसको कुछ स्पीड ज़्यादा कर दी, तो इस वजह से थोड़ा उसकी कम हो गई है। जो मेरा जो बना है वीडियो, वो करीब 14-15 मिनट में समझ गया है, नहीं तो आधा घंटा करीब में तो बना ही बना था। उसके पहले 1 घंटे करीब था, फिर मैं उसको काटा मैंने बहुत ज़्यादा, ब्लॉक एडिट किया। देखिए टाट पट्टी को बिछाया जा रहा है, बार बार पट्टी को बिछा के। जुलूस को आगे बढ़ाया जा रहा है मित्रों। बहुत ही आनंद आ रहा है मित्रों। साथ में भैरव बाबा बहुत परेशान कर रहे हैं मित्रों, बार बार नारियल चढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, आपको दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं जा सकती। जैसे कई देवी देवता आते हैं, तो उनका वीडियो बनाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि देवी देवता आते हैं तो वो थोड़ा उनका अलग ही रुख हो जाता है, थोड़ा सा शरीर में थोड़ा सा अलग सा वो हो जाता है, तो लोग उसको हास्यास्पद समझते हैं। इस वजह से वीडियो को मैं दिखा नहीं सकता मित्रों, क्योंकि बार बार गुस्सा हो जाते हैं भैरव बाबा। फिर वहाँ पे नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल से भैरव बाबा बहुत हमारे सीधे सच्चे होते हैं, जो बार बार नारियल से मान जाते हैं। भैरव बाबा मित्रों सबको नहीं आते, सब प्रोग्राम में नहीं आते। भैरव बाबा के लिए उनको बुलाया जाता है। जब भी हम लोग वहाँ से गंगा जली भर के लेके आते हैं, गंगा माता का जो लोटा भर के लाया जाता है, हमारे बुज़ुर्गों की अस्थियाँ को मत छोड़कर गंगा जली में, जब वहाँ से गंगा जली भर के लाते हैं, तो उनको भी इनवाइट करते हैं कि आपको आना पड़ेगा। जब भी हम लोग गंगा माता का प्रोग्राम करेंगे, इसको गंगा माता को खोलेंगे, उस समय आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो जब जाके भैरू बाबा हमारे यहाँ पधारते हैं, नहीं तो आते नहीं हैं मित्रों। उनके आने से ये जो यात्रा होती है, जो जुलूस होता है, जो कलश यात्रा होती है, जब भी सक्सेसफुल होती है, जब भी सफल होती है मित्रों। अन्यथा आप कितनी मेहनत कर लो, सब कर लो, तो उसका हमें कुछ फल नहीं मिलता है। फल तभी मिलता है जब भैरव बाबा आते हैं। हम वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का भी हम लोग दर्शन करते हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी यात्रा अधूरी रहती है, इसी